तू इतना पतला क्यों है? थोड़ा सा हेल्दी हो जा। इतनी टेंशन क्यों लेता है? शायद आपने भी ये सब कई बार सुना होगा और हर बार आपके अंदर एक छोटा सा दर्द उठता होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने सब कुछ ट्राई किया है। जिम ज्वाइन किया, प्रोटीन शेक्स पिए, हैवी डाइट ली, सप्लीमेंट्स भी लिए, लेकिन रिजल्ट या तो बिल्कुल ज़ीरो या फिर बहुत थोड़ा सा। और अगर थोड़ा वेट बढ़ता भी है तो कुछ ही दिन में फिर से कम हो जाता है, जैसे आपका शरीर वेट रखना ही नहीं चाहता। आज मैं प्रिंस आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, एक ऐसी बात जो शायद आपने कभी किसी ट्रेनर या न्यूट्रिशनिस्ट से नहीं सुनी। क्या हो अगर आपकी प्रॉब्लम आपके खाने में नहीं है? क्या हो अगर आपकी प्रॉब्लम आपकी बॉडी टाइप में है? क्या हो अगर आप जो भी डाइट फॉलो कर रहे हैं वो आपके शरीर के लिए बनी ही नहीं है? एक ऐसा छुपा हुआ सच है जो ना तो जिम ट्रेनर्स बताते हैं, ना डाइटिशियन समझाते हैं। इतना गहरा कि अगर हर पतला इंसान इसे जान ले तो सप्लीमेंट इंडस्ट्री का करोड़ों का धंधा एक दिन में ठप हो जाए। ये कोई नए प्रोटीन पाउडर की बात नहीं है, ये कोई मास गेनर की बात नहीं है। ये तो उस प्राकृतिक असंतुलन को समझने का तरीका है जिसे हमारे 5000 साल पुराने आयुर्वेद में परफेक्टली एक्सप्लेन किया गया था, और जिसे आज का फिटनेस इंडस्ट्री जानबूझकर इग्नोर करता है। वो सच जो आपके हर सेल को ट्रांसफॉर्म कर देगा। और अब वही तरीका आपके सामने खुलने जा रहा है। ना कोई एक्सपेंसिव सप्लीमेंट्स, ना कोई स्टेरॉइड्स, बस एक सही समझ और कुछ शक्तिशाली बदलाव जो आपके पूरे शरीर को, आपकी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर देंगे। इस वीडियो में हम उसी छुपे हुए ज्ञान को आपके सामने लाएंगे। तो अगर आपके मन में कभी ये सवाल उठा हो, क्या मैं सच में हेल्दी वेट गेन कर सकता हूँ? क्या मेरा शरीर नेचुरली कमज़ोर है? क्या मेरे लिए कोई सल्यूशन है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। बस अब वक्त आ गया है उस सच्चाई को जानने का जो शायद सदियों से बस इंतजार कर रही थी आपके जागने का। आज से लगभग 3000 साल पहले भारत की एक प्राचीन भूमि पर एक बहुत बूढ़े वैद्य अपने शिष्यों को एक रहस्य सिखा रहे थे। एक युवा शिष्य ने पूछा, गुरुजी, हमारे गांव में कुछ लोग कितना भी खाते हैं फिर भी पतले रहते हैं, और कुछ लोग थोड़ा खाते हैं फिर भी मोटे हो जाते हैं, ऐसा क्यों? वैद्य मुस्कुराए। उन्होंने कोई पाउडर नहीं दिया, कोई मेडिसिन नहीं बताई, बस अपने हाथ हवा में लहराए और कहा, देखो बेटा, ये हवा, ये स्पेस, ये मूवमेंट। कुछ लोगों के शरीर में इस हवा का प्रभाव बहुत ज्यादा होता है। ये लोग तेज चलते हैं, तेज सोचते हैं, तेज बोलते हैं, लेकिन इनका शरीर वजन पकड़ नहीं पाता, क्योंकि हवा कभी ठहरती नहीं, वो हमेशा चलती रहती है। और जब शरीर में हवा ज्यादा हो तो सब कुछ उड़ जाता है, वजन भी, शक्ति भी, स्थिरता भी। शिष्य हैरान रह गए, तो क्या इन्हें ताकतवर बनाया ही नहीं जा सकता? वैद्य बोले, बिल्कुल बना सकते हैं, लेकिन तरीका अलग होगा। हवा को रोकना नहीं, बल्कि उसे ग्राउंड करना होगा। जैसे पतंग को उड़ने के लिए हवा चाहिए, लेकिन उसे कंट्रोल करने के लिए धागा चाहिए, वैसे ही इन लोगों को ग्राउंडिंग चाहिए, स्थिरता चाहिए, ल्यूब्रिकेशन चाहिए, वार्मथ चाहिए। उस ज्ञान का नाम था वात प्रकृति विज्ञान, वो साइंस जो सिर्फ वेट गेन नहीं, पूरे शरीर को ट्रांसफॉर्म करता है। और आज इस वीडियो में हम उसी रहस्य को खोलने वाले हैं। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, अगर ये ज्ञान इतना पुराना था, अगर ये इतना पावरफुल था, तो फिर आज हमें क्यों नहीं सिखाया जाता? क्यों जिम ट्रेनर्स सिर्फ ज्यादा खाओ प्रोटीन लो कहते हैं? क्यों न्यूट्रिशनिस्ट सभी के लिए सेम डाइट प्लान बनाते हैं? क्यों कोई भी बॉडी टाइप की बात नहीं करता? सच सुनना चाहते हैं? क्योंकि एक ऐसा इंसान जिसने अपनी बॉडी टाइप समझ ली हो, जिसने अपने दोषा को बैलेंस कर लिया हो, उसे किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं रहती। ना एक्सपेंसिव मास गेनर्स की, ना लाइफ लॉन्ग सप्लीमेंट्स की, ना मंथली डाइट प्लान्स की। और जब लोगों को ये समझ आ जाए कि वे खुद अपने शरीर को बैलेंस कर सकते हैं, तो फिर बीच के सारे दलाल, सारे ढोंग, सारी सप्लीमेंट इंडस्ट्री सब खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि कॉन्स्पिरेसी नंबर 1, मॉडर्न न्यूट्रिशन की सबसे बड़ी गलती, सभी के लिए सेम कैलोरीज, सेम मैक्रोज, सेम टाइमिंग। लेकिन सच क्या है? हर शरीर अलग है, हर मेटाबॉलिज्म अलग है, हर डाइजेशन अलग है। एक कफा बॉडी वाला इंसान इजीली वेट गेन कर लेता है, लेकिन एक वाता बॉडी वाला इंसान चाहे कितना भी खाए वजन नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि वाता बॉडी का डाइजेशन इर्रेगुलर है, एब्जॉर्प्शन कम है, मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है। तो सोल्यूशन ये नहीं है कि बस ज्यादा खाओ, सोल्यूशन ये है कि सही खाओ, सही समय पर खाओ, सही तरीके से खाओ। दूसरा सबसे बड़ा धोखा, बस ये प्रोटीन पाउडर लो, 3 महीने में बॉडी बन जाएगी। लेकिन क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। वाता बॉडी टाइप के लिए ज्यादा प्रोटीन एक्चुअली हार्मफुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि वाता डाइजेशन पहले से ही कमजोर है, और ज्यादा प्रोटीन गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन और बिगाड़ता है।
असली जरूरत है हेल्दी फैट्स, वार्म फूड्स और ग्राउंडिंग न्यूट्रिएंट्स जो वाता को बैलेंस करें। लेकिन ये बात सप्लीमेंट कंपनीज कभी नहीं बताएंगी। तीसरा झूठ, जिम जाओ, हैवी कार्डियो करो, मसल्स बन जाएंगी। लेकिन सच क्या है? वाता बॉडी टाइप के लिए हैवी कार्डियो सबसे वर्स्ट है। क्यों? क्योंकि कार्डियो और ज्यादा वाता इंक्रीज और वेट लॉस, शरीर और कमजोर। असली सोल्यूशन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेस जो मसल्स बिल्ड करें, बॉडी को स्टेबल करें। लेकिन सच ये है, सब कुछ रिवर्स किया जा सकता है, बस सही तरीका पता होना चाहिए। और आज इस वीडियो में मैं प्रिंस आपको वो सही तरीका बताने वाला हूं। अब बात करते हैं वाता प्रकृति की कंप्लीट डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग। व्हाट इज वाता? वात क्या है? आयुर्वेद के अनुसार शरीर में 3 दोष होते हैं, वाता, पित्ता, कफा। इन तीनों में से वाता को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। क्यों? क्योंकि शरीर में जो भी मूवमेंट होती है वो सब वाता के कंट्रोल में होती है। जैसे सांस लेना, ब्लड सर्कुलेशन, सोचना, बोलना, चलना फिरना, डाइजेशन का मूवमेंट, नर्वस सिस्टम। इसीलिए कहा गया है जब वाता बैलेंस्ड है तो पित्ता और कफा अपने आप बैलेंस्ड रहते हैं। लेकिन जब वाता बिगड़ता है तो बाकी दोनों दोषा भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। वाता का निर्माण। वाता 2 एलिमेंट से बना है, वायु अर्थात हवा और आकाश अर्थात स्पेस। इसलिए वाता की क्वालिटीज हैं हल्का, ठंडा, सूखा, चंचल और अनियमित। वाता बॉडी टाइप की पहचान यानी फिजिकल साइंस। पहला, शारीरिक बनावट। पतला और हल्का फ्रेम, हड्डियां दिखती हैं, मसल्स डेवलप करना मुश्किल, वेट गेन करना बहुत मुश्किल। अगर थोड़ा बढ़े भी तो जल्दी कम हो जाता है। दूसरा, स्किन। नेचुरली ड्राई और रफ, क्रैक्स होती हैं, लिप्स अक्सर फटे रहते हैं, वेन्स दिखती हैं। तीसरा, हेयर। पतले और सूखे, हेयर फॉल की प्रॉब्लम, फ्रिजी हेयर। चौथा, एनर्जी लेवल्स। कभी बहुत हाई एनर्जी, कभी बिल्कुल लो, बहुत इर्रेगुलर। पांचवा, डाइजेशन। एपेटाइट इर्रेगुलर, कभी बहुत भूख, कभी बिल्कुल नहीं, गैस, ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन की टेंडेंसी। छठा, टेम्परेचर। ठंड बहुत ज्यादा लगती है, विंटर में सबसे पहले स्वेटर निकालते हैं, वार्म प्लेसेस पसंद। सातवां, जॉइंट्स। क्रैकिंग साउंड्स, स्टिफनेस, पेन, स्पेशली बढ़ती उम्र में। आठवां, मूवमेंट। चलना फास्ट, बोलना फास्ट, सब कुछ क्विक। वाता माइंड टाइप की पहचान। मेंटल साइंस। 1. क्रिएटिविटी, बहुत क्रिएटिव, इमेजिनेटिव, नई आइडियाज की भरमार। 2. थिंकिंग, फास्ट थिंकर, माइंड हमेशा एक्टिव, एक थॉट से दूसरे पर क्विकली शिफ्ट। फोकस, फोकस मेंटेन करना मुश्किल, इजीली डिस्ट्रैक्टेड, मल्टीटास्किंग की आदत। लर्निंग, जल्दी सीखते हैं लेकिन उतनी ही जल्दी भूल जाते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी स्ट्रांग, लॉन्ग टर्म वीक। स्लीप, हल्की नींद, छोटी सी आवाज से टूट जाती है, इंसोम्निया कॉमन। नेचर, लवेबल और फ्रेंडली, अडेप्टेबल, नई जगह नए लोग, क्विकली एडजस्ट। इमोशंस, ओवरथिंकिंग, एंजाइटी प्रोन, फियर और वरी ज्यादा, रेस्टलेसनेस। जब वाता बैलेंस्ड है, क्रिएटिव, एनर्जेटिक, मेंटली अलर्ट और अवेयर, फिजिकली लाइट और एक्टिव, हैप्पी और काम। जब वाता बढ़ जाता है, फिजिकल सिम्टम्स, एक्सट्रीम ड्राइनेस, स्किन, हेयर, लिप्स, हेयर फॉल इंक्रीज, जॉइंट पेन, क्रैकिंग साउंड्स, कॉन्स्टिपेशन, गैस, ब्लोटिंग, वेट लॉस और ज्यादा पतला होना, बॉडी वीकनेस, ट्रेमर्स। मेंटल सिम्टम्स, सिवियर ओवरथिंकिंग, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, फियर, इनसिक्योरिटी, restlessness, sleep problems, insomnia, mood swings, difficulty concentrating. For women, irregular periods, painful cramps, light या heavy flow, irregular. अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप हीलिंग प्रोटोकॉल। कोर प्रिंसिपल, आयुर्वेद का गोल्डन रूल, अपोजिट्स बैलेंस ईच अदर। वाता है कोल्ड, ड्राई, लाइट, मोबाइल, इर्रेगुलर। सॉल्यूशन वार्म, मॉइस्ट, हेवी, स्टेबल, रेगुलर। पिलर नंबर 1, ऑयलिंग, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल ल्यूब्रिकेशन। वाता के लिए ल्यूब्रिकेशन सबसे जरूरी है। जैसे पुराने दरवाजे को स्मूथली चलने के लिए ऑयल चाहिए, वैसे ही वाता बॉडी को नरिशमेंट और ल्यूब्रिकेशन चाहिए। इंटरनल ऑयलिंग, खाने में मस्ट इंक्लूड डेली। 1. घी सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 चम्मच रोज खाने में, डाइजेशन इंप्रूव, कॉन्स्टिपेशन कम, ब्रेन के लिए बेस्ट। 2. सेसमी सीड्स, तिल, कैल्शियम रिच, वाता बैलेंसिंग, बोन्स को स्ट्रेंथन। 3. नट्स, बादाम, रात को भिगोएं, सुबह खाएं, अखरोट, काजू। 4. सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स। 5.
हेल्दी ऑयल्स, तिल का तेल, सेसमी ऑयल, कोकोनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। एक्सटर्नल ऑयलिंग, बाहर से मसाज, डेली अभ्यंगा, ऑयल मसाज। बेस्ट ऑयल, तिल का तेल, सेसमी ऑयल, वाता के लिए सबसे अच्छा। हाउ टू डू? फुल बॉडी मसाज, हफ्ते में 3-4 बार। ऑयल को हल्का गर्म करें, नहाने से 30-40 मिनट पहले पूरे शरीर पर मसाज करें। एक्स्ट्रा फोकस जॉइंट्स, फीट और हेड पर, फिर गर्म पानी से नहाएं। डेली प्रैक्टिस, अगर फुल मसाज पॉसिबल ना हो, रात को सोने से पहले 1. फीट मसाज, घी या सेसमी ऑयल, फीट के तलवों पर 5 से 10 मिनट मसाज। रिजल्ट डीप स्लीप, ग्राउंडिंग, एंजाइटी कम। 2. नेवल मसाज, नेवल के आसपास क्लॉकवाइज मसाज, घी या ऑयल से। रिजल्ट डाइजेशन इंप्रूव। 3. हेड मसाज, स्कैल्प पर ऑयल, जेंटल सर्कुलर मोशंस। रिजल्ट मेंटल कामनेस, हेयर हेल्थ। 4. नोज ड्रॉप्स, नस्या, 1 to 2 drops घी इन ईच नॉस्ट्रिल रात को। रिजल्ट हेडेक्स कम, साइनसिस क्लियर, मेंटल क्लैरिटी। पिलर नंबर 2, फूड, व्हाट टू ईट। गोल्डन रूल्स, वार्म, कुक्ड, ऑयली, हेवी फूड्स, स्वीट, सावर, सॉल्टी टेस्ट्स वाता को बैलेंस करते हैं। रेगुलर मील टाइम्स, इरेगुलरिटी वाता बढ़ाती है। नो फ्रिज कोल्ड फूड्स, रूम टेम्परेचर या वार्म। बेस्ट फूड्स फॉर वाता, ग्रेन्स, राइस, white rice better than brown for vata, oats, wheat, lentils, दाल्स, मूंग दाल सबसे अच्छी, मसूर दाल, उड़द दाल, लिमिटेड, वेल कुक्ड। अवॉइड चना दाल, राजमा, गैस बढ़ाते हैं। वेजिटेबल्स कुक्ड नॉट रॉ, स्वीट पोटैटो, शकरकंदी, एक्सेलेंट। कैरेट्स, बीटरूट, pumpkin, zucchini, spinach. Avoid raw salads, broccoli, cabbage, gas. Fruits, banana, mango, ripe, papaya, chiku, figs, anjeer, dates, khajur, sweet pomegranate. Avoid dry fruits without soaking, apples, cold nature. Dairy, warm milk, ghee, fresh paneer, lassi. Sweets, limited quantity, jaggery, good, dates, kheer, halwa. Spices, ginger, adrak, cumin, jeera, fennel, saunf, इलायची, cardamom, दालचीनी, cinnamon, हींग, asafoetida. Specific Vata balancing recipes. Morning drink, गर्म पानी plus अदरक plus गुड़, खाली पेट. Breakfast, oats porridge with ghee, dates, nuts या मूंग दाल चिल्ला with ghee. Lunch, सबसे बड़ा मील, rice plus मूंग दाल खिचड़ी, cooked vegetables, ghee, curd. Evening snack, warm milk plus dates या हलवा, सूजी या मूंग दाल. डिनर हल्का, खिचड़ी या सूप, 7-7:30 PM तक. पिलर नंबर 3, लाइफस्टाइल एंड रूटीन. वाता को रूटीन पसंद है. इरेगुलरिटी इज इक्वल टू वाता इंक्रीज. डेली रूटीन, दिनचर्या. मॉर्निंग 6 to 7 AM उठें, टंग स्क्रैपिंग, वार्म वाटर पिएं, ऑयल पुलिंग ऑप्शनल. 7 to 8 AM ब्रेकफास्ट. आफ्टरनून 12 to 1 PM lunch, biggest meal. Evening 4 to 5 PM light snack, 5 to 6 PM gentle exercise या walk. Night 7 to 7:30 PM dinner, 9 to 9:30 PM oil massage, feet, head. 10 to 10:30 PM sleep. Sleep 7 to 8 hours non-negotiable. 10:30 PM तक सो जाएं. रूम को डार्क रखें. Warm blanket. For better sleep, feet massage with ghee, warm milk, ashwagandha if needed. Stress management, meditation, daily 15 to 20 minutes. Grounding meditation, body scan, breath awareness. Pranayama, nadi shodhana, alternate nostril, vata ke liye best. Bhramri, bee breath, calming. Pillar number 4, exercise, right type matters. Avoid heavy cardio, running, cycling long distance, excessive gym, high intensity workouts. Why? ये सब वाता को और बढ़ाते हैं. ROW weight loss, RO weakness. Do strength training 3 to 4 times a week. Focus on squats, push-ups, planks, light weightlifting, resistance bands. Why? Muscles build होती हैं, body stable होता है, weight gain होता है.
2. Yoga daily. Vata balancing asanas. Vrikshasana tree pose, Veerbhadrasana warrior poses, Paschimottanasana forward bend, Balasana child's pose, Shavasana corpse pose deep rest. 3. Walking daily. 20 to 30 minutes gentle pace. सुबह की धूप में विटामिन डी. 4. Sunlight. 15 to 20 minutes daily. Bone strong, mood improve. पिलर नंबर 5 थिंग्स टू अवॉइड। ये सब वाता को बढ़ाते हैं। फूड्स, कोल्ड या फ्रोजन फूड्स, रॉ सैलेड्स ज़्यादा खाना, ड्राई स्नैक्स जैसे चिप्स, क्रैकर्स, कैफीन, चाय या कॉफ़ी ज़्यादा पीना, कोल्ड ड्रिंक्स। लाइफस्टाइल, फास्टिंग करना, स्पेशली ड्राई फास्टिंग, लेट नाइट्स, इर्रेगुलर स्लीप, एक्सेसिव ट्रैवल, एक्सेसिव एक्सरसाइज, मल्टीटास्किंग, स्क्रीन टाइम सोने से पहले देखना, मेंटल, ओवरथिंकिंग, वरीइंग या ओवर स्टिमुलेशन। पिलर नंबर 6 सप्लीमेंट्स अगर ज़रूरत हो तो। नंबर 1 अश्वगंधा, स्ट्रेस कम करता है, स्लीप इंप्रूव करता है, स्ट्रेंथ बढ़ाता है, डोज 300 to 500 mg ट्वाइस डेली। नंबर 2 शतावरी, नरिशिंग स्पेशली फॉर विमेन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। नंबर 3 च्यवनप्राश, इम्यूनिटी प्लस स्ट्रेंथ, 1 चम्मच डेली। नंबर 4 त्रिफला, डाइजेशन एंड डिटॉक्स, रात को गर्म पानी के साथ। सेक्शन 6 वेट गेन प्रोटोकॉल फॉर वाता। अब स्पेसिफिक वेट गेन स्ट्रैटेजी। फेज 1 डाइजेशन फिक्स, पहले 2 हफ्ते। गोल डाइजेशन को इंप्रूव करना। एक्शन जिंजर और जैगरी मॉर्निंग ड्रिंक, मूंग दाल खिचड़ी इजी टू डाइजेस्ट, डाइजेस्टिव स्पाइसेस जैसे क्यूमिन, फेनल, जिंजर, त्रिफला रात को, ऑयल मसाज डेली। फेज 2 स्ट्रेंथ बिल्डिंग वीक 3 to 8, गोल मसल्स बिल्ड करना। एक्शन प्रोटीन इंक्रीज, मूंग दाल, पनीर, एग्स, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 3 to 4 times वीक, हर मील में घी लेना, नट्स और सीड्स डेली, अश्वगंधा सप्लीमेंट। फेज 3 मेंटेनेंस वीक 9 ऑनवर्ड्स, गोल वेट को सस्टेन करना। एक्शन कंटिन्यू बैलेंस्ड रूटीन, मील्स स्किप नहीं करना, ऑयलिंग कंटिन्यू, स्ट्रेस मैनेजमेंट, रेगुलर स्लीप। रियलिस्टिक टाइमलाइन वीक 1 to 2 डाइजेशन इंप्रूव, ब्लोटिंग कम, एनर्जी बेटर। वीक 3 to 4 1 to 2 kg गेन, स्ट्रेंथ फील होगा, स्किन ग्लो। वीक 5 to 8 3 to 5 kg गेन, मसल्स डेवलप, जॉइंट्स पेन कम। 3 to 6 months 5 to 10 kg हेल्दी गेन डिपेंडिंग ऑन बॉडी, सस्टेनेबल वेट, ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशन। फाइनल सेक्शन पावरफुल क्लोजिंग एंड CTA। हम एक लंबी यात्रा पर निकले थे, आज उन प्राचीन वैद्यों की टीचिंग्स से जहां शरीर को वाता, पित्ता, कफ में समझा जाता था, आयुर्वेद के उन पन्नों से जहां हर बॉडी टाइप के लिए अलग सोल्यूशन था, और उस सच से जो मॉडर्न फिटनेस इंडस्ट्री ने जानबूझकर छुपाया। आज आपने जाना कि पतला होना कोई वीकनेस नहीं है, ये बस एक बॉडी टाइप है, वाता प्रकृति। आपने जाना कि इसका सोल्यूशन किसी प्रोटीन पाउडर में नहीं बल्कि बैलेंस में है। ऑयलिंग अंदर बाहर, वार्म कुक्ड नरिशिंग फूड्स, रेगुलर रूटीन, ग्राउंडिंग एक्सरसाइजेज, स्ट्रेस मैनेजमेंट, प्रॉपर स्लीप, और वो सोल्यूशन आज आपके हाथ में है। अब एक आखिरी बात, ज्ञान लेना आसान है, उसे जीना मुश्किल है। आज इस वीडियो को देखकर आपके मन में एक चिंगारी जली है, लेकिन कल सुबह जब नींद से उठेंगे तो वो इर्रेगुलर रूटीन, वो कोल्ड फूड्स, वो ओवरथिंकिंग सब वापस आ जाएगा और मन कहेगा कि कल से शुरू करते हैं। उस पल में याद कीजिए, वो इंसान जो अपनी बॉडी टाइप को इग्नोर करता है, वो सिर्फ अपना शरीर नहीं, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी एनर्जी, अपनी पूरी पोटेंशियल सैक्रिफाइस कर रहा है। तो आज रात सोने से पहले एक काम कीजिए, अपने मन में एक संकल्प लीजिए, कल से मैं अपने वाता को बैलेंस करूंगा, मैं ऑयलिंग करूंगा, मैं वार्म फूड्स खाऊंगा, मैं रेगुलर रूटीन फॉलो करूंगा और मैं अपनी असली स्ट्रेंथ को वापस पाऊंगा। अब आपकी बारी है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, आई एम रेडी, मैं वाता बैलेंस जर्नी शुरू कर रहा हूँ, स्टार्टिंग डेट। और अगर आपको लगता है कि आप वाता बॉगी टाइप है तो कमेंट में वाता लिखें। आपका ये पब्लिक कमिटमेंट ही आपकी इस नई यात्रा की पहली और सबसे मजबूत सीढ़ी बनेगा। और अगर आपने इस पूरे वीडियो में कोई एक भी बात महसूस की हो तो इसे अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करना जो पतले हैं और वेट गेन स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे। अगर ऐसे ही और गहरे, सच्चे और ट्रांसफॉर्मेशनल वीडियोस चाहिए तो डोपामाइंड को सब्सक्राइब ज़रूर करना।
अगली वीडियो में हम बात करेंगे पित्ता और कफा बॉडी टाइप्स की और कैसे हर बॉडी टाइप अपने हिसाब से डाइट और लाइफस्टाइल कस्टमाइज कर सकती है। मैं प्रिंस डोपामाइंड से। और याद रखना, आप कमज़ोर नहीं है, आप बस अपनी बॉडी टाइप को समझे नहीं थे। अब जब समझ गए तो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। बैलेंस योर वाता, बिल्ड योर स्ट्रेंथ, रिक्लेम योर पावर।